हेलो बच्चों, देखिए यूपी का जो तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है ना। तो 21 जून को हमारा एग्जामिनेशन है। ओके, तो इसके लिए जो है एमसीक्यूज की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है क्वेश्चन यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आपके जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, यूपी का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी देखियो, हम लोग जो है बिना देरी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। देखो प्राइमरी सोर्स पूछा है। अगर ये पूछते कि पर ग्राम सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो आपको पता है कि भाई फैट जो होता है इससे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है पर ग्राम से। 1 ग्राम फैट से बच्चों 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है ना। तो पर ग्राम की बात होगी तो हमने जो है फैट को आंसर करेंगे। ओके, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से लगभग जो है 4 किलो कैलोरी सेम सेम मिलती है ना। तो पर ग्राम की बात होगी तो आप कहोगे फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सोर्स आप लोगों से पूछा है तो आपने कार्बोहाइड्रेट आंसर करना है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, तो लैक्टोज बच्चों लैक्टोज जो होता है हमारा डाइसैकेराइड में आता है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा है, आपको पता है मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज आता है, हमारा गैलेक्टोज आता है, मैनोज आता है, ये मोनोसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड में आपका फ्रक्टोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। फिर आपके पॉलीसैकेराइड में होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड पढ़ते हो, है कि नहीं। तो लैक्टोज बच्चों क्या है, डाइसैकेराइड है। तो इसमें ये किस किस से मिलके बना है, देखो डाइसैकेराइड में आपका जो फ्रक्टोज नहीं है, सुक्रोज है बच्चों, सॉरी सुक्रोज है ना। सुक्रोज जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर मोनोसैकेराइड में आपका फ्रक्टोज आएगा। ओके, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज। ओके, तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज जो होता है बच्चों हमारा ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है सुक्रोज में, है ना। लैक्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज के साथ में गैलैक्टोज। लैक्टोज आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, देखो इसमें है लैक्टोज, हाँ ये रहा, देखिए गैलैक्टोज है ना। तो इससे आपको ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैक्टोज में होता है ये गैलैक्टोज, ठीक है, याद हो गया। ठीक है, माल्टोज में ना दोनों ग्लूकोज होते हैं। तो आपसे पूछा लैक्टोज का है तो ग्लूकोज साथ में गैलेक्टोज होगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अब एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल दे रखा है, ऑप्शन ए में ही दे रखा है आपको, दोनों ग्लूकोज होंगे तो वो माल्टोज होगा, है कि नहीं। और अगर एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज हुआ तो वो आपका सुक्रोज होगा बच्चों। ठीक है, तो आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग स्टीरोइडल मोइटी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो स्टीरोइडल होता है, स्टीरोइडल मोइटी जो आपका स्टीरोइडल न्यूक्लियस होता है, कौन सा, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, कौन सा होता है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है कौन से विटामिन में, तो ये बताना है विटामिन डी जो होता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है ये स्टीरोइडल होता है, कौन सा विटामिन स्टीरोइडल है, विटामिन डी होता है, याद रखना। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में रिकेट्स हो जाता है और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, याद रखते हो, है ना, ये बात भी याद रखना, है ना, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है हमारा विटामिन डी, स्टीरोइडल होता है ना। और विटामिन ए जो है इसको रेटिनोल बोलते हो, इसमें बीटा आयनोन रिंग होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना। विटामिन ई जो होता है बच्चों इसमें क्रोमेन जो है रिंग होता है, क्रोमेन, है ना, टोकोफेरोल डेरिवेटिव होता है विटामिन ई। और B12 आपको पता है साइनो कोबाल अमीन, इसमें आप कहें कौन सा विटामिन, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है तो आप कहोगे विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और ऐसा कहें कि कौन सा विटामिन, इसमें कोरिन रिंग है बच्चों, कोरिन रिंग किसमें है, हमारे विटामिन B12 में कोरिन रिंग होती है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, साइनो कोबाल अमीन, साइनो कोबाल अमीन कहते हो इसको। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है बच्चों। सारी बातें याद करते हुए चलना है, आंसर जो है इसका ऑप्शन ए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है विच विटामिन इज कोल्ड, रेटिनोल अभी बताया आपको, विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हो। डी तो आपको पता है स्टीरोइडल है। ई में क्रोमेन रिंग, के होता है ना विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों। विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है, विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी बच्चों, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये ना 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है अपना कौन सा, विटामिन के, है ना। और क्या बता रही थी मैं इसके बारे में, हाँ विटामिन के में ना
नेफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है ना। K1 फाइलोक्विनोन होता है, K2 मीनाक्विनोन, K3 मीनाडियोन। ओके, तो इसका मेरे हिसाब से क्लियर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन्स और पॉलीमर। प्रोटीन्स बच्चों क्या है, पॉलीमर है। देखिए प्रोटीन्स का मोनोमर यूनिट क्या है, मतलब प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, तो सभी को पता है प्रोटीन्स भाई अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, एक अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप होता है, दूसरे अमीनो एसिड का COH ग्रुप होता है ना। तो इनका जो है अमाइड बॉन्ड बनेगा, CONH से अमाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो आपका अमीनो एसिड है ये वाला है ना, दो अमीनो एसिड के बीच में जो है एक अमाइड बॉन्ड बना, और आपके इस टाइप से अमीनो एसिड जुड़ते हैं, हमारा प्रोटीन बनता है ना। तो अमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। प्रीवियसली एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कहोगे, और अमाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है, अमीनो एसिड के बीच में होता है। अमीनो एसिड जुड़ते हैं आपस में, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। या फिर ऐसे पूछे प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट कौन सी है, तो बच्चों फिर वही कहोगे अमीनो एसिड है ना। तो प्रोटीन्स किससे मिलके बने हैं, हमारे अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं प्रोटीन्स। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही करा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर, पूछ लिया ना। अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या बताया था अभी, अमाइड बॉन्ड, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हो भाई। एक अमीनो एसिड जो है इसका तो NH2 ग्रुप होगा, और जो दूसरा अमीनो एसिड है इसका COOH ग्रुप होगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो ये आपका बनेगा CONH, ऐसे बॉन्ड बनेगा, है ना, इस टाइप से, ठीक है। और जो है ये हमारा अमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड के। जैसे कि आपका अमीनो एसिड से बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के, है ना, ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड आपके DNA RNA होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं बच्चों। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, और न्यूक्लिक एसिड हमारे DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो ये जो है इनके मोनोमर क्या है, एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स होती है, ठीक है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलके बना होता है भाई, कह रहे नाइट्रोजनस बेस, जैसे आपके प्यूरिन पिरिमिडिन बेस होते हैं ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, सारे बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कह रहे हैं, शुगर कह रहा है, जैसे कि आपका शुगर होता है इनमें, तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं DNA RNA, इनके अंदर ना पेंटोज शुगर होता है बच्चों। ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे इसमें कौन सा शुगर होता है, न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होता है। राइबोज है ना, डीऑक्सी, देखो नाम पढ़ो इसका, DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें तो डीऑक्सी राइबोज होता है, और RNA में राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो RNA में राइबोज शुगर होता है। तो पेंटोज शुगर तो 5 कार्बन वाला राइबोज शुगर होता है आपके न्यूक्लिक एसिड में, याद रखना। एक एक्स्ट्रा बात बताई मैंने आपको। अच्छा, यहाँ पर मैं आप बताया थी, हाँ, नाइट्रोजन बेस शुगर प्लस फॉस्फेट होता है। जो आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, वो किससे मिलके बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, और फॉस्फेट। बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, शुगर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड। अभी बताया मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर है भाई, DNA में तो डीऑक्सी राइबोज है, और RNA में राइबोज शुगर है। तो राइबोज क्या है, एक टाइप की पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली, है ना। तो किस में आता है, मोनोसैकेराइड में। जो आपका ये किस में आएगा तो मोनोसैकेराइड में। जो पेंटोज शुगर है भाई मोनोसैकेराइड है मेरे बच्चों, उनको आप अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासीफाई करते हो ना, कि भाई ट्रायोज मतलब कि जिसमें क्या 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद हमारा जो है 3 कार्बन वाले जो होते हैं, है ना, मैंने बताया था ट्रायोज में 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद टेट्रोज होते हैं 4 कार्बन वाले, पेंटोज में 5 कार्बन, हेक्सोज में 6 कार्बन, है ना। तो वही पेंटोज 5 कार्बन वाला हमारा होता है इसमें राइबोज शुगर। तो बच्चों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया, मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई वन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, लिनोलिक, अरेकिडोनिक, ओलिक। तो अनसैचुरेटेड में आते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रोपियोनिक बच्चों आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है ना। बाकी लिनोलिक, लिनोलिनिक होता है, एक एरेकिडोनिक होता है, ओलिक आपके किस में आते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। नेक्स्ट अमंग दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मैंने अभी आपको बताया, ओलिक एसिड होता है, लिनोलिक एसिड होता है, लिनिक एसिड होता है, और अरेकिडोनिक एसिड होता है बच्चों, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड, ठीक है, तो जो हमारा जो है ऑप्शन ए हो गया, ओलिक एसिड। बाकी लोरिक है, पामेटिक है, स्टेरिक है, ये हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
स्टेरॉइड्स होते हैं या लिपिड्स। देखिए एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स के लिए बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग। देखिए नॉन प्रोप्राइटरी नेम जो होता है ना उसको क्या बोलते हो। देखिए प्रोप्राइटरी नेम जो होता है उसको बोलते हैं ब्रांड नेम, है ना। बीपी ब्लड प्रेशर से आप याद रख सकते हो। ब्रांड नेम जो होता है वो प्रोप्राइटरी नेम होता है। नॉन प्रोप्राइटरी आपका जेनरिक नेम को बोलते हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट डज विच डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। देखिए इंसुलिन जो है इसको सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, तो कौन सी डोजेज फॉर्म को यूज़ करोगे। इंजेक्शंस को, टैबलेट को सबक्यूटेनियस रूट से दोगे तो कैसे दोगे भाई। ऑइंटमेंट कैप्सूल तो इंजेक्शन के थ्रू दोगे सबक्यूटेनियस रूट से, है ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का ड्यू टू। देखिए ग्लूकोमा में क्या होता है, क्या इंक्रीज होता है। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो जो नॉर्मल आपका इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर 10 to 21 mm/Hg होता है, बट इन ग्लूकोमा जो ये अपना इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर होता है ये 22 mm/Hg से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ग्लूकोमा अकर ड्यू टू इंक्रीज इन, तो इसमें इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो होता है 22 mm/Hg से ज़्यादा हो जाएगा। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इज प्राइमरली मीडिएटेड बाय विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स जो है इसके लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों। ऑप्शन बी। स्ट्रेस में, इमरजेंसी के टाइम पे आपका कौन सा जो है नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपका क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, है ना। ब्रोंको डायलेशन होगा, मतलब कि हाँ ब्रोंकाई का डायलेशन होगा और सिक्रेशंस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सारा जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी के टाइम पे जो अपना नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड। देखिए बच्चों अमीन ऑटोकॉइड्स जो होते हैं इसमें तो आपका आता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है, ठीक है। एक आपके लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स में मैंने आपको एलपी से बताया है। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रांस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होते हैं। फिर आपके होते हैं कौन से, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आपका क्या आता है, एक तो आपका इसमें एंजियोटेंसिन आता है, दूसरा आपका प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे अमीन ऑटोकॉइड्स में आप देखिए हिस्टामिन और सीरोटोनिन दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन 3 सीरोटोनिन आपको मिला है, ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन इज द, तो प्रोस्टाग्लैंडिन अभी बताया आपको, अमीनो ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन आया, है ना। लिपिड डिराइड में एलपी से याद रखो, लिपिड डिराइड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, लिपिड डिराइव ऑटोकॉइड्स है। और जो आपके पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स होते हैं ना इसमें आपका जो है एक तो एंजियोटेंसिन आता है, दूसरा क्या आता है प्लाज्मा काइनिन में जिसमें ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है बच्चों, देखिए कफ सप्रेसेंट, म्यूकोलिटिक्स, देखिए एक्सपेक्टोरेंट या ओल। देखिए जब आप ड्रग फॉर कफ पढ़ते हो उसमें एक तो आपके एक्सपेक्टोरेंट है, दूसरा आपके एंटीटर्सिव्स आते हैं। एंटीटर्सिव जो कफ सेंटर को सप्रेस कराते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स जो प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज करते हो। तो एक्सपेक्टोरेंट्स में बच्चों एक तो आपके ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और एक आपके आते हैं कौन से, म्यूकोलिटिक्स आते हैं। म्यूकोलिटिक्स में 4 ड्रग बताती हूँ, ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन और कार्बोसिस्टीन आती है, ठीक है। तो म्यूकोलिटिक्स में तो ये ड्रग आ जाएंगी, तो काट दो ऑप्शन, है ना। एक्सपेक्टोरेंट्स जो है आपके और जो ब्रोंकल सिक्रेशन एनहांसर्स है उसमें जैसे आपका वस्का, अमोनियम क्लोराइड, है ना, गुइफेनासिन, बासमोफ्टोल, ये सब आते हैं। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन बच्चा आपका क्या आता है, कफ सेंटर को सप्रेस कराने वाला एंटीटर्सिव ड्रग है। एंटीटर्सिव जो होते हैं उसमें जो ओपियोड्स में कोडिन, फोलकोडिन आता है। नॉन ओपियोड्स जो होते हैं ना बच्चे, नॉन ओपियोड्स उसमें नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन और क्लोफिडियानोल आता है। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आपका नॉन ओपियोइड एंटीटर्सिव में आता है जब क्लासिफिकेशन देखोगे तो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो आपको पता है, मैंने वीडियो बना रखा है ना, तो वो देख लेना उसको। तो ये ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। तो ये देखो क्लासिफिकेशन है ड्रग फॉर कफ वाला, ठीक है। फेरेंजियल डिमल्सेंट होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स में, ब्रोंकल सिक्रेशन एनहांसर्स के साथ में म्यूकोलिटिक्स होता है। ब्रोंकल सिक्रेशन एनहांसर्स में सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, गुइफेनासिन, बासमोफ्टोलू, वस्का, अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलिटिक्स में बच्चों ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन। एंटीटर्सिव्स जो होते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट्स उसमें देखो ओपियोड्स में कोडिन, फोलकोडिन। नॉन ओपियोड्स में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल आता है। एंटीहिस्टामिनिक्स जो होता है एज एंटीटर्सिव यूज किए जाते हैं, क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन। एडजुवेंट एंटीटर्सिव्स में ब्रोंकोडाइलेटर में साल्बिटामोल और टर्बिटालीन आता है। चलो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट
मास्ट सेल का डिग्रेनुलेशन का प्रिवेंट, मतलब कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात हो रही है बच्चों। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में कौन सी ड्रग आती है? देखो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, डाइसोडियम एडीटीए, सोडियम सल्फोसक्सिनेट या नन। देखिए एक तो आपका किटोटिफन आता है, किटोटिफन जो होता है ये भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है, और एक आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए तो ये क्वेश्चन है कहाँ से, जो ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग है उसके क्लासिफिकेशन से। तो एक तो ब्रोंकोडायलेटर पढ़ते भाई, अस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर देते हैं भाई, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक्स बोल दो, है ना। तो इसमें साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, बैम्ब्यूटेरोल, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, एफेड्रिन आता है। मिथाइलसैंथिन्स में, थियोफाइलेंस में थियोफाइलेंस, अमीनोफाइलेंस, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, थियोफाइलिन इथोनेलेट ऑफ पाइप्राजिन और डोक्सोफाइलिन। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं इसमें, है ना। ऐसे जो एंटीकोलिनर्जिक जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, क्वेश्चन भी बनता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और डायट्रोपियम ब्रोमाइड होते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में मोंटेल्यूकास, जाफिलुकास पढ़ते हो। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन आता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं बच्चों, सिस्टमिक और इनहेलेशनल होते हैं। सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन आ जाएंगे, और इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में बैक्लोमिथासोन डिस्प्रोपियोनेट, है ना, और ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लिसोनाइड। एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब आती है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी जो आपकी ग्लैंड होती है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड से कहते हो, है ना। पिट्यूटरी की बच्चे एंटीरियर लोब के हार्मोन पढ़ते हो और पोस्टीरियर लोब के, है ना, इंटरमीडिएट लोब के भी होते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब के हार्मोन होते हैं जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, एलएच ग्रोथ हार्मोन होता है इसमें, और आपका एसीटीएच होता है, और आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये एंटीरियर लोब के हार्मोन है। पोस्टीरियर लोब जो होती है ना बच्चों, उसके दो हार्मोन पढ़ते हो, एक तो आपका वैसोप्रेसिन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन होता है। तो इसमें पोस्टीरियर लोब का हार्मोन पूछा है, ऑप्शन में देखो ना वैसोप्रेसिन ही दे रखा है आपको, बाकी प्रोलैक्टिन तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन हो गया। एल्डोस्टेरोन कहाँ भाई, देखो एल्डोस्टेरोन बच्चों किसमें, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। अब मिनरलोकोर्टिकोइड कहाँ से सिक्रेट होते हैं बच्चों, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर सुपरा रिनल ग्लैंड जिसे बोलते हो, है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना बच्चों, उसका तो इनर पार्ट होता है मेडुला, जैसे एड्रिनल नोर एड्रिनल सिक्रेट होते हैं। आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है। कोर्टेक्स की 3 लेयर्स, जीएफआर से याद रखो, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलेरिस होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकोर्टिकोइड सिक्रेट ना होकर मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट होते हैं, फैसिकुलाटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड, और रेटिकुलेरिस से जो आपके जो सेक्स स्टेरॉइड सिक्रेट होते हैं। तो मिनरलोकोर्टिकोइड्स में ही तो आपका एल्डोस्टेरोन आता है। तो एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स। ऐसे आंसर करोगे अगर आता है तो, है ना, मतलब कि बना दो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका समझ आ गया। और थायरोक्सिन तो आपका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3, T4 और कैल्सिटोनिन हमेशा आपको बताते हुए चलती हूँ। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्लियर है, ऑप्शन ए। जैसे कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय, अभी बताया थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T4 को थायरोक्सिन बोलते हो, T3 ट्राई आइडोथायरोनिन भी बोलते हो, ट्राई आइडोथायरोनिन भी बोलते हो इसको, है ना। और थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन ये आपके क्या है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है। पैराथायराइड ग्लैंड से पीटीएच पैराथॉर्मोन सिक्रेट होती है ना। और एड्रिनल ग्लैंड जो मैंने बताया आपको किडनी के ऊपर होती है, 2 होती है भाई, 2 किडनी तो 2 ही एड्रिनल ग्लैंड है। सुपरा रिनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको, थाइमस होती है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन डी सही है। विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लास वर्क बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। भाई एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है, इस कन्वर्जन को कौन ब्लॉक करेगा, तो देखिए एंजियोटेंसिनोजन था, उससे बना एंजियोटेंसिन 1 से 2 बना। तो यहाँ पर तो आया आपका रैनिन, ठीक है, किडनी की जेजी सेल से, जेजी सेल्स ऑफ द किडनी से आया रैनिन, उसने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाया। अभी 1 पे करा एसी एंजाइम ने, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने काम करा, तो एंजियोटेंसिन 2 बना। ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है बच्चों, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ही तो इनिबिट कराओगे तो ही तो ये कन्वर्जन इनिबिट होगा, यही तो पूछा आपसे। एंजियोटेंसिन 1 से 2 जो बन रहा है इसको ब्लॉक कराना है कन्वर्जन को, इसको इनिबिट करा दो। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करा दो, एस इनिबिटर दे दो भाई, जैसे कि प्रिल वाले ड्रग आते हैं, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालाप्रिल, ये सारे प्रिल वाले क्या होते हैं, एस इनिबिटर ही तो होते हैं,
है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया है। तो ऑप्शन जो है मेरे बच्चों ने सी बिल्कुल सही सोचा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हमारा, एस इनिबिटर्स। ओके चलो भाई नेक्स्ट है, ड्राई कफ इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है। देखिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, हमने एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करा दिया, तो हमारा काम हो गया भाई, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बना, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हुआ, तो भाई हाँ ये ठीक है। लेकिन इसको एंजाइम को आपने इनिबिट करा दिया, तो ना एक और काम कर रहा था ये, एंजियोटेंसिन 1 से 2 तो बना रहा था, साथ में एक और काम कर रहा था। वो काम क्या था, ये एंजाइम क्या करा रहा था, ब्रैडिकाइनिन को ना इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा था। अब ब्रैडिकाइनिन भी इनएक्टिव प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना, तो ब्रैडिकाइनिन क्या कराएगा, ड्राई कफ कराएगा बच्चों। तो ड्राई कफ करा देते हैं हमारे एस इनिबिटर्स कराते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, ऑप्शन ए। जैसे एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस। भाई पार्किंसन डिजीज जो होती है ना, उसमें ऐसी एक मतलब कि ऐसी ड्रग होती है जो एंटीवायरल होती है, उसको पार्किंसंस में भी यूज करते हो, वो कौन सी ड्रग है, तो याद रखना वो हमारी होती है डोपामिन फैसिलिटेटर जो होता है ना, तो अमेंटाडीन क्या होता है, ये डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, फैसिलिटेटर अमेंटाडीन होता है। तो ना ये एंटीवायरल ड्रग है और इसको पार्किंसंस में भी यूज़ कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर है, कार्बिडोपा पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में आपका कार्बिडोपा बेंसिराजाइड आता है, लीवोडोपा तो आपको पता है डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन का प्रोड्रग इज लीवोडोपा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल वाइल यूजिंग। इनमें से कौन सी ड्रग को यूज़ करोगे तो प्लाज्मा के ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लीवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट या माओ इनिबिटर। तो लिथियम जब देंगे ना तो जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। तो स्टैटिन मेडिकेशंस जो है इनका मैकेनिज्म, तो स्टैटिन्स बच्चों एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर होता है। स्टैटिन्स क्या होते हैं, एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। तो एचएमजी कोरेडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं। ये एंजाइम जो होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जब होती है ना, तो रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है उसको ये एंजाइम कैटलाइज कराता है। अब ये एंजाइम ही इनहिबिट हो गया तो रेट लिमिटिंग स्टेप कैटलाइज नहीं होगा, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर में हमारा स्टैटिन्स आता है, तो आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इनिबिशन ऑफ एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर ना। तो एचएमजी को 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए इसका फुल फॉर्म होता है एचएमजी कोए का, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस क्या करेंगे बच्चों, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। एंटीकोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन जो होता है ब्लड का क्लोटिंग जो होता है ना उसको प्रिवेंट करेंगे, क्लोट फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। एंटीकोएगुलेंट जैसे कि आप पढ़ते हो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में पढ़ते हो, आपका हिपेरिन आता है, और ओरल में आपका वॉरफेरिन पढ़ते हो, कोमेरिन डेरिवेटिव जो होता है। तो क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे किसको, भाई हमारा ब्लड का क्लोट जो बनता है ना उसकी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगी, है ना। लोअरिंग बीपी को कम कराती है, भाई वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है जो हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी को कम कराती है। रिलीविंग पेन, एनाल्जेसिक पेन किलर्स होते हैं, प्रोमोटिंग स्लीप, है ना, सेडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स आर ड्रग यूज फॉर डिसऑर्डर्स फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, व्हाट सर्टेन डिसऑर्डर्स इज ट्रीटेड बाय दिस ड्रग। पीपीआई की बात हो रही है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर कह रही है ये ड्रग्स होती है यूज करता है डिसऑर्डर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के लिए यूज करता है पीपीआई को, जिसमें कि आपके ओमिप्राजोल वाली ड्रग आती है ना। तो किस में यूज़ करोगे पीपीआई को, बताओ, मलेरिया में करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, वर्टिगो, कार्डिक एरिथमिया, तो हम तो पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं, भाई ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच एस2 ब्लोकर इनिबिट लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम को इनिबिट कराएगी, मतलब कि एंजाइम इनिबिटर की बात हो रही है, तो कौन सा एस2 ब्लोकर है जो एंजाइम इनिबिटर भी है। तो हमारे तो दिमाग में एक ही नाम आता है, किसका, सिमेटाडीन का। भाई सिमेटाडीन टिडीन वाले मैंने क्या बताया, मेरे बच्चों को टिडीन वाले बता रखे कि एस2 ब्लोकर होते हैं, टिडीन वाले क्या होते हैं, एस2 ब्लोकर होते हैं। सिमेटाडीन क्या है, एस2 ब्लोकर है, एंजाइम इनिबिटर भी होता है, जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देगा, और इसमें इमिडाजोल रिंग होता है। चारों बातें याद करते हुए चलना, एंजाइम इनिबिटर है, इमिडाजोल रिंग है, और एस2 ब्लोकर है, और क्या बताया, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। बैक्टीरियासिडल कौन सा, भाई बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बैक्टीरियासिडल होता है। बैक्टीरियासिडल जो होते हैं बच्चे क्या करते हैं, बैक्टीरियासिडल जो होती है वो बैक्टीरिया को किल करा देती है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं ना बच्चों क्या करते हैं, ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक तो ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, बैक्टीरियासिडल जो होती है क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कराती है ना, ये बात पता है हमें।
अब कह रहे बैक्टीरियासाइडल कौन सी है, इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है, तो ये स्टैटिक एक्शन होता है इनका। सिफालोस्पोरिन्स और पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन बैक्टीरियासाइडल होती है, आंसर इज ऑप्शन बी। इथैम्ब्यूटोल बच्चों आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। तो फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग है सारे के सारे बैक्टीरिया मतलब कि उनका साइडल एक्शन होता है एक्सेप्ट इथैम्ब्यूटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल तो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, याद रखना। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये, तो इसका ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद द रिस्पेक्टिव सोर्स, है ना। एंटीबायोटिक और उनका रिस्पेक्टिव सोर्स आपको बताना है। देखिए कौन सा करेक्ट है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कह रहे हो ऑप्टेन होता है एक्टिनोमाइसिटीज से। बाकी और ऑप्शन देखो, पेनिसिलिन बैक्टीरिया से ऑप्टेन ना होकर फंजाई से ऑप्टेन होगी, पेनिसिलिन ग्रीसियोफल्विन, है ना, तो फंजाई से ऑप्टेन होती है। पॉलीमिक्सिन फंजाई से ऑप्टेन नहीं होती, बैक्टीरिया से होती है। मैक्रोलाइड्स हमारा जो है एक्टिनोमाइसिटीज से ऑप्टेन होते हैं, तो करेक्ट तो ऑप्शन यही हो गया, है ना। चलो भैया देख लो एक बारी, एंटीबायोटिक ऑप्टेन होती है जो फंजाई से ऑप्टेन होती है, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, ग्रीसियोफल्विन, है ना। बैक्टीरिया से बेसिट्रासिन, एस्ट्रियोनाम, कोलेस्टीन, टायरोथ्रीसिन, पॉलीमिक्सिन भी। एक्टिनोमाइसिटीज से एमिनोग्लाइकोसाइड से तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स एंड पॉलीएंस। आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। बच्चों ब्लैक मस्टर्ड जो होता है ना हमारा आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में हमारा ब्लैक मस्टर्ड आता है। इसमें ना सिनिग्रीन प्रेजेंट है, सिनिग्रीन जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, सिनिग्रीन प्रेजेंट है ब्लैक मस्टर्ड में। ये ना एस ग्लाइकोसाइड में आता है, किस में आता है, एस ग्लाइकोसाइड्स में, ठीक है। प्रोनाइसिन अमाइग्डालिन ये आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। जैसे वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ब्लैक मस्टर्ड अभी हमने देखा सिनिग्रीन होता है, इसमें एस ग्लाइकोसाइड होता है। इसका यूज़ बताना है बच्चों, है ना। तो नर्वाइन टॉनिक, डिमल्सेंट, सेडेटिव, काउंटर इरिटेंट, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट। तो एक काउंटर इरिटेंट होता है, क्या होता है, ऑप्शन 3 काउंटर इरिटेंट होता है ब्लैक मस्टर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ सफ़ेद मसाले वन ऑफ द सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है आपको याद होनी चाहिए ना। तो इसमें डायस्कोरिया, सफ़ेद मसाले, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया एंड गोखरू आता है। ये सारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, ओके। सफ़ेद मसाले का आपसे क्या पूछा, यूज़ पूछा है। जनरल टॉनिक, डायरेटिक तो आपका बच्चों इसमें गोखरू होता है, गैलेक्टिक होगी, नर्वाइन टॉनिक, है ना। तो हमारा जनरल टॉनिक हो जाएगा ये। सफ़ेद मसाले का यूज़ किया, ऑप्शन 1 जनरल टॉनिक। जैसे व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड, बिटर आलमंड का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्रूनस मैग्डालिस। देखो आपके जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होते हैं इसमें एक तो बिटर आलमंड आता है, एक वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड जो है इसमें क्या है, अमाइगडालिन प्रेजेंट है, और वाइल्ड चेरी में प्रूनासिन प्रेजेंट होता है ना। तो बिटर आलमंड का सोर्स है ड्राइड राइप सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालिस, इसमें अमाइगडालिन है ना, और बाकी वाइल्ड चेरी जो है ये ड्राइड बार्क ऑफ प्रूनस सिरोटिना होता है इसका सोर्स। फैमिली दोनों की रोज ऐसी होती है, ओके। तो आंसर ऑप्शन 2 हो गया। जैसे सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया सेना, है ना, सेना जो है एंथ्राक्नोन ग्लाइकोसाइड की ड्रग है सेना। तो इंडियन सेना होता है, अलेक्जेंडर सेना होता है। इंडियन सेना होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंड्रिया सेना होता है केशिया एक्यूटिफोलिया। सेना की फैमिली लेगुमिनोसी होती है, और आपके एंथ्राक्नोन ग्लाइकोसाइड्स में सेना, आलो, रुबार, कैस्करा ये सभी परगेटी होती है, याद रखना, है ना। इसमें सेना में सेनोसाइड्स ए और बी प्रेजेंट होते हैं। अलेक्जेंड्रियल सेना का सोर्स हो गया केशिया एक्यूटिफोलिया, ऑप्शन डी। बाकी केशिया ओबोवाटा डोग सेना होता है, केशिया ओरिकुलाटा पाल्थे सेना होता है। ये दोनों सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेना के अडल्ट्रेंट होते हैं, डोग सेना और पाल्थे सेना, ठीक है। तो जो है इंडियन सेना का हो गया केशिया एंगुस्टिफोलिया, और अलेक्जेंड्रियल का ऑप्शन 4 ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोग्लाइकोसाइड डिजिटालिस, डिजिटालिस क्या है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स है ना, और कार्डियोटॉनिक होता है, पॉपुलरली कोल्ड एज। तो इसका मतलब सिनोनिम पूछे एक तरीके से फॉक्स ग्लोव लीव्स होता है डिजिटालिस का। कॉल्चिकम अमीनो एल्कलॉइड्स में आता है, इसको मिडो सैफरन सीड्स और ओटम क्रोकस इसका सिनोनिम होता है कॉल्चिकम का, जिसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है ना। कॉल्चिकम ऑटिनम लिलियसी फैमिली। डिजिटालिस का सोर्स डिजिटालिस परप्यूरिया स्क्रोफुलेरियसी फैमिली होती है। ये सब गोल कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग में आता है। सब गोल का सिनोनिम फ्ली सीड होता है, फ्ली सीड। प्लांटागो ओवाटा सोर्स है प्लांट जिनेसी फैमिली होती है ये सब गोल की, है ना। एल्डो बायोनिक एसिड प्रेजेंट है ये सब गोल में, याद रखना। नेक्स्ट है अलो इज एम्प्लॉयड एज। तो देखिए मैंने बताया था आपके एंथ्राक्नोन ग्लाइकोसाइड सेना, अलो और रुबाब कैस्कर सारे सारे क्या होते हैं बच्चों, परगेटिव, याद रखना। क्या याद रखोगे, ऑप्शन 4 परगेटिव।
नेक्स्ट एथोडा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच अल्कलॉइड। एथोडा वसिका जो होता है ना बच्चों, ये वसका का सोर्स होता है। वसका, वसका किस में आता है? क्विनाजोलिन, क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आपके वसका आता है। तो कौन सा? क्विनाजोलिन, ऑप्शन ए है ना। और फैमिली क्या होती है? एकैंथेसी, एकैंथेसी, और ये एक्सपेक्टोरेंट होता है वसका, है ना। ऑप्शन 1 सही है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में जैसे कि आपका ओपियम, क्यूरेरी, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस होता है। क्विनोलिन में सिंकोल और कैम्प्टोथिका आता है। इंडोल में आपको पता है एर्गोट्रोवोल्फिया, विनका, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका, है ना। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आइपिकैक। देखो आइपिकैक सिरप आता है, एज अ एमिटिक यूज़ करते हो इसको, है ना। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है इसका देखो स्टिमुलेंट, एमिटिक, एमिटिक होता है, एमिसिस कराने के लिए एज अ एमिटिक यूज़ किया जाता है। तो आइपिकैक जो है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। सिफेलिस आइपिकैक क्यूएनओ इसका सोर्स है। आइपिकैक की फैमिली रूबिएसी होती है, इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट है होता है, और ये जो है एज अ एमिटिक यूज़ किया जाता है आइपिकैक। ओके, नेक्स्ट है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड। अभी बताया आपको सारी सारी ड्रग, डायस्कोरिया, सफेद मिसाइल, लिकोरिस, लिकोरिस है ना, ये लिकोरिस, ये ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, लेग्यूमिनोसी फैमिली, ग्लिसराइजा, लिकोरिस, मुलेठी जिसे बोलते हो, है ना। तो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में ऑप्शन जो है एक ग्लिसराइजा आ जाएगा। सैना आपको पता ही है, एंथ्रेक्विनोन ग्लाइकोसाइड में सैना, अलोर, रुबाब, किसका ये सब आते हैं। डिजिटालिस हमने कार्डिक ग्लाइकोसाइड में पढ़ा। फोक्स ग्लोव लीव्स, है ना। जैसे व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर्स इज यूज टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट। फिलर्स को ना डाइल्यूएंट्स भी बोलते हैं, इसी से आंसर निकल के आ जाएगा। बल्क को बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए डाइल्यूएंट्स यूज करते हो। जैसे लैटिन टर्म माउथ वॉश के लिए बच्चों मैंने आपको कोलिटोरियम बताई थी। कौन सी बताई थी? कोलिटोरियम। कोलिनेरियम नेजल वॉश, एन को पकड़ो, एन को। कोलिरियम, आई को पकड़ो, आई वॉश। ऑरी वर्ड किसके लिए बताया था? ईयर के लिए। ऑरिस्टिली ईयर, ईयर ड्रॉप, है ना। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म टैबलेट कोटिंग। कोटिंग नॉन यूनिफॉर्म होने से कौन सा डिफेक्ट होगा? लैमिनेशन, तो एल से लैमिनेशन, एल से लेयर्स में टैबलेट सेपरेट हो गई। कैपिंग में अपर या जो टॉप या बॉटम क्राउन टैबलेट का मेन बॉर्डर तो टैबलेट सेपरेट हो गया, कैपिंग। स्टिकिंग में अडेयर होगी, डाइवोल से चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है ना। तो मॉटलिंग बचा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, है ना। तो कोटिंग जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो उससे क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर जो पढ़ते हो आप लोग, मॉडलिंग, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मैथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया किल होते हैं कैसे? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो है हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं, इसमें होता है ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो मेरे बच्चों ने ऑप्शन सी बिल्कुल सही सोचा, ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना। बाकी जो इसमें बस इसमें ऑप्शन सी हो गया। बाकी मोस्ट हीट में आप कोएगुलेशन पढ़ते हो, और रेडिएशन में और गैसेस में अल्काइलेशन होता है, रेडिएशन में लीथल म्यूटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंजेक्शन आर जनरली स्टेरिलाइज्ड बाय। देखिए इंजेक्शंस को स्टेरिलाइज करने के लिए जनरली जो है हमारा मोस्ट हीट यूज़ करेंगे, लेकिन इंजेक्शन वेयर फिक्स्ड ऑयल यूज एज व्हीकल, वहाँ पर आपने ड्राई हीट यूज़ करना है, ठीक है। तो जनरली जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। जैसे स्मॉलेस्ट कैप्सूल का साइज़ आपको पता है, बस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमारे, तो स्मॉलेस्ट के एस को हम 5 से रिलेट करके भी याद रखते हैं, 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है, लार्जेस्ट 000 होता है, लेकिन इस ऑप्शन में लार्जेस्ट 0 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 5। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो सिंपल हो जाएगा ऑप्शन ए RX जो सुपरस्क्रिप्शन में आता है। इंग्लिश मीनिंग फॉर ओमनी, ओमनी का मतलब एवरी होता है बच्चों, ओमनी का मतलब क्या होता है? एवरी। मैनी का मतलब इन द मॉर्निंग, मतलब कि मॉर्निंग हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग, ओमनी मैंने एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ड्रग कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में कौन से ड्रग फिल नहीं कर सकते? तो देखो इसमें से हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स जो है उनको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फिल नहीं कर सकते, है ना। हाइग्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम बताना, अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स। तो अनकोटेड टैबलेट्स के लिए होता है, देख लो ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 मिनट से होता है। जैसे डैश कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये सब किस में आते हैं? रीनल सिस्टम में बिल्कुल नहीं आएंगे, एक्सक्रीटरी में नहीं आएंगे, रेस्पिरेटरी में आ जाएंगे बिल्कुल, कार्डियोवास्कुलर में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब पढ़ोगे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हार्ट के बारे में। हार्ट में 3 वाल्व होते हैं, किसने कह दिया भाई? 3 लेयर सही है, 4 चैम्बर सही है, थोरैसिक कैविटी में हार्ट होता है, तो इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए ही हो गया, है ना। नेक्स्ट है डैश इज द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ऑर्गेनल्स। तो कहाँ पढ़ते हो भाई सेल की स्टडी, सेल के टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, तो सब सेल बायोलॉजी में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। जैसे एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है भाई? कनेक्टिव टिश्यू का बिल्कुल सिंपल, एडिपोज टिश्यू है, ब्लड है, ये सब हमारे क्या है?
कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, बताना है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, फिल्टरिंग ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट या सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो लिम्फेटिक सिस्टम का होता है सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को, ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को, ऑप्शन 2। ओके, जैसा ब्लड क्या है, तो बताया ब्लड है आपका, है ना, एडिपोज टिश्यू है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइल इज फॉर्म्ड। देखो बाइल जो होता है बच्चों लीवर में बनता है, और बाइल ना स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, याद रखना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। देखो किडनी, यूरेटर, यूरिथ्रा के यूरिनरी सिस्टम के पार्ट है, एक्सेप्ट हार्ट, भाई ये तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ोगे आप, है ना। नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज मास्टर ग्लैंड। किसे कहा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, हमारी पिट्यूटरी को बोलते हो, है ना। और पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल करेगा, वो है आपका हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर बोल दोगे, है ना, क्योंकि पिट्यूटरी को भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट है टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। तो कौन से टिश्यू में है, मस्कुलर में तो आप मसल्स पढ़ोगे, है ना, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव नर्वस सिस्टम में आपका आता है न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। नेक्स्ट है एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1914 रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। स्पूरियस ड्रग के बारे में बताना है। कह रहे इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू द ड्रग, बिल्कुल स्पूरियस की डेफिनेशन में आता है। If it is imported under a name which belongs to the drug, if it purports to be the product of a manufacturer of whom it is not really a product, तो ये भी आपका स्पूरियस है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ, दोनों ही स्पूरियस की डेफिनेशंस दी गई है। जैसे पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, पेटेंट एक्ट कब का है, देखो 1948 में तो आपने फार्मेसी एक्ट पढ़ा है, कौन सा फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ा है। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है आपका, इसके रूल्स 1945 में आए। 1970 का पेटेंट एक्ट है, और 1919 में पॉइजन एक्ट आता है ना, 1919 का। नेक्स्ट है व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो मैंने बताया 1940 का है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा 10 अप्रैल 1940। नेक्स्ट विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। तो ये आएगा चैप्टर नंबर 3 में, हाँ चैप्टर नंबर 3 में आता है। देखिए 1 में इंट्रोडक्शन आएगा, 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डी टैप DCC आ जाएगा, 3 में इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा चैप्टर नंबर 3। देखो ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ना 5 चैप्टर्स हैं, है ना। 1 में इंट्रोडक्शन आ गया, 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डी टैप DCC सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, 3 में इम्पोर्ट होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का, 4 में क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग सेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, 4A में क्या आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स, 5 में मिसलेनियस है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के चैप्टर देखिए आपने, अभी फार्मेसी एक्ट 1948 के चैप्टर्स के बारे में बताना है, कौन सा चैप्टर रिलेटेड है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, चैप्टर नंबर 3, 4 वही है, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन होगा किसका, PCI का, थर्ड में स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और 4 में क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है देखो, 1 में इंट्रोडक्शन, 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI, थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फिर आपका 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, 5 मिसलेनियस। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 का एम बताना है। करें रेगुलेशंस द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है। रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, देखिए दोनों ही बातें सही है, ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, तो इसके लिए कौन सा है, ऑप्शन बी शेड्यूल ओ हो जाएगा। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, J में इनक्योरेबल डिजीज, R में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, है ना, एप्लीकेशंस के लिए कौन सा बताया बताओ, इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ए से एप्लीकेशन याद कराया था, बी से फीस याद कराया था, है ना। E1 में जो है पॉइजन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए पॉइजन्स की बात होगी, तो शेड्यूल E1, ठीक है। के में जो है ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, और डी में इम्पोर्ट ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट देखो
पॉइजन्स ड्रग के लिए बच्चों शेड्यूल ई आएगा, और अगर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की पॉइजन्स की बात करोगे तो E1 आप याद रखोगे, है ना, बिल्कुल सही है। चलो भाई, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन 3 5 ईयर्स हो जाएगा। जैसे फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू, फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है, स्पिरिट और सोल, इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होता है बच्चों फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ का फिर से मतलब पूछ लिया, देखिए सोशिएबल, गुड लुकिंग, नीट एंड क्लीन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन। नेक्स्ट स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन को क्या कहोगे, डिजीज, इलनेस, सिकनेस, नन, तो इसे क्या कहोगे भाई, ऑप्शन सी कहेंगे, सिकनेस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो ये हमारा हेल्थ का डेफिनेशन आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज, तो देख लो भाई ऑप्शन, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल से होना चाहिए ना भाई, कितने 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स है ना, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन ए। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल डायमेंशन में इंक्लूड नहीं है, इनइक्वलिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर, एस्टेब्लिश एफिनिटी या प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अदर, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इनइक्वलिटी इसमें नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है, तो बच्चों पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसमें साल्क और सेबिन पढ़ते हो, साल्क होती है एक, तो एक सेबिन होती है ना, साल्क जो हमारे किल्ड होती है और सेबिन जो है वो लाइव वाली होती है, तो लाइव अटेनुएटेड जो पोलियो की वैक्सीन में सेबिन आती है, ऑप्शन ए। नहीं सर, फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन, तो एक्सेप्ट, तो पोलियो की वैक्सीन जो है हेपेटाइटिस ए, येलो फीवर या मीजल्स, ठीक है, तो इसमें जो है हेपेटाइटिस जो है ये लाइव में नहीं आता, एक्सेप्ट में आ जाएगा ऑप्शन बी। जैसे रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन को ना इंट्राडर्मल रूट से देते हैं बच्चों, इंट्राडर्मली दिया जाता है हमारा बीसीजी वैक्सीन, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे वैक्सीन रिक्वायर स्टोरेज टेम्परेचर कितना चाहिए वैक्सीन को, देख लो ऑप्शन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस से चाहिए, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बेड मीडियम साइज हॉस्पिटल्स में पूछे आपसे, बिलो 100, 100 to 500, 500 to 1000, 1000 to 2000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 से 1000, ऑप्शन सी। नहीं सर, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के क्या फंक्शन है, डिस्पेंसिंग करना, ड्रग्स को मैनेज करना, स्टोर्स को, पेशेंट काउंसलिंग, सारे फंक्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑब्जेक्टिव बताओ, कह रहे टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट मेडिकेशंस एट द राइट टाइम इन द राइट डोज एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, बिल्कुल सही है। टू एक्ट एज काउंसलिंग डिपार्टमेंट फॉर मेडिकल स्टाफ, नर्स एंड फॉर पेशेंट, देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है ओपीडी, ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में, है ना। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी पेशेंट्स क्या होते हैं बच्चों, रिक्वायर टू एडमिट, तो वो तो इन पेशेंट्स एडमिट होते हैं, रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं एसिड्स आर सब्सटेंस, देखो एसिड्स जो होते हैं उनको जब वाटर में डिजोल्व करेगा तो वो H+ आयन देते हैं, दिस इज अर्हीनियस कंसेप्ट, डिसोसिएशन कंसेप्ट भी जिसे कहते हो, तो एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन देंगे, बेस को डिजोल्व करेंगे तो OH- आयन देते हैं, बेस देते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बफर्स आर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्स की, तो बफर्स जो होता है ना, बफर्स में क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग वाला काट दो, वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, है ना, तो एसिडिक बफर में वीक एसिड होता है और इसका सोल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, और बेसिक बफर में वीक बेस होता है और उसका सोल्ट होता है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये गलत, दोनों वीक नहीं होंगे, है ना, तो ऑप्शन डी वाला सही लिखा हुआ है कि भाई इसमें वीक एसिड होगा और इसके इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आपका एसिडिक बफर है, ऑप्शन डी। अब फिर से एसिडिक बफर पूछा है, क्या बताया, वीक, देखिए स्ट्रॉन्ग तो होगा ही नहीं, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, दोनों वीक नहीं होते, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बेस और सब्सटेंस में डिजोल्व, मैंने बताया अभी एक्वा सोल्यूशन में बेस OH- आयन देते हैं, एसिड्स H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट है एज पर अर्हीनियस कंसेप्ट, अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करके H+ आयन देंगे, ऑप्शंस में देखो प्रोटोन डोनर, प्रोटोन एक्सेप्टर, हाइड्रोक्सिल आयन डोनर या नन, तो भाई बेस एसिड से H+ आयन देंगे, है ना, तो इनको आप बोल सकते हो प्रोटोन डोनर भी बोल सकते हो, है ना, ऑप्शन जो है ए। वैसे ये आपका ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड से प्रोटोन डोनर होते हैं, ओके। देखो अर्हीनियस कंसेप्ट जो अर्हीनियस थ्योरी है इसे डिसोसिएशन कंसेप्ट कहते हो, जो एसिड्स होते हैं H+ आयन डोनेट करते हैं, बेस OH- आयन डोनेट करते हैं, ओके।
ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट को प्रोटॉन कंसेप्ट कहते हैं, एसिड्स प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। और लेविस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो, एसिड्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, बेस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है, जैसे एज पर ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट बेस, अभी पूछा ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट में हमने बताया एसिड्स क्या होता है, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, और बेस जो होते हैं प्रोटॉन के एक्सेप्ट करेंगे, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट है एज पर लेविस कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट में आपने एल बी ई डी बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होती है ना, और जो एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं एसिड्स, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड बेस कंसेप्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, भाई एसिड है, बेस है, सोल्ट है, क्लोराइड, तो ये एसिड होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, हमारा एसिड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेस की करेक्टरिस्टिक क्या है, इट स्टेट्स दैट एसिड इज प्रोटॉन डोनर। ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट ने कहा है कि एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, दोनों बातें सही है, ऑप्शन 3। जैसे व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं, दीज आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनता है ना। नेक्स्ट है बिजनेस का मतलब बताना है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो ये हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आता है बिजनेस में, ऑप्शन 1। जैसे फंक्शन ऑफ कॉमर्स एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स कंज्यूमर सेलर्स, तो बायर्स एंड सेलर्स हो जाएगा, है ना, ऑप्शन जो है ए। जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, तो इसे क्या कहोगे, इसे हम ट्रेड कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए 1 हो जाएगा ट्रेड। ओके।